हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम लोग करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किस विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ होती है। आज हम करेंगे कि कौन से मिनरल हमारी बॉडी के किस फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द टेबल 2.3 विच इज़ ऑन पेज नंबर 19 ऑफ योर साइंस बुक. So, minerals, importance, deficiency diseases and food sources. First, minerals. देखिए ज़रा, ये मिनरल का कॉलम हो गया, ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। इस मिनरल की कमी से हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज़ होगी, ये देखिए, ये उसका कॉलम हो गया आपके पास। उसके बाद फूड सोर्सेज, यानी कि ऐसे कौन से खाने की चीज़ें हैं जो इन मिनरल्स की कमी को हमारी बॉडी के अंदर पूरा करते हैं। So let's discuss them one by one. So first is कैल्शियम। अब कैल्शियम तो मुझे लगता है आप सब लोगों को पता होगा। चलिए बताइए कैल्शियम से क्या हो सकता है, कैल्शियम की कमी से क्या बीमारी हो सकती है। ऑफ कोर्स सबको पता है कैल्शियम इज रिलेटेड टू बोन्स एंड टीथ, दांत और हड्डियाँ, है ना। तो इम्पोर्टेंस किसके लिए है सबसे ज़्यादा कैल्शियम की, हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए और टीथ के लिए, राइट। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स के अंदर जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। अब मम्मी बोलती है ना, इवन मम्मी क्या टीचर्स भी बोलते हैं, दूध पिया करो, दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे कि चीज़ है, इसके अलावा कर्ड है, ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं ना। फास्फोरस, सेकेंड इज फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से क्या, ये इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, बैड टीथ एंड वीक बोन्स। ऑफकोर्स अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर फास्फोरस होगा तो हमारे बोन्स और टीथ अच्छे होंगे, पर अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। अगेन दांत और हड्डियों से रिलेटेड सबसे पहले चीज़ क्या होती है, मिल्क। सबसे ज़्यादा हमें क्या लेना चाहिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। इसके अलावा नट्स, बीन्स एंड ग्रेन्स। ना आयरन, अब आप बोलोगे मैम हमारी बॉडी में लोहे की क्या ज़रूरत है, तो बिल्कुल हमारी बॉडी में लोहे की ज़रूरत है, हमें आयरन की ज़रूरत है। आयरन क्या करता है, ये हमारी जो हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। और हेमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेमोग्लोबिन से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आती है लंग्स में, वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, इसकी कमी से होता है एनीमिया, और एनीमिया को ख़त्म करने के लिए बोलते हैं ना, खून अगर बढ़ाना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए, राइट। और ड्राइड डेट्स, खजूर होते हैं ना, वो भी आपको खाने चाहिए। इसके अलावा सोडियम एंड पोटेशियम, इसेंशियल टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन बॉडी। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी का 70% पोर्शन क्या है, वाटर है। तो वाटर को मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सोडियम और पोटेशियम। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स एंड हेल्दी बोन्स। अच्छा, अगर इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएंगे, मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे आपको। और फूड सोर्सेज जिनसे हमें सोडियम और पोटेशियम मिलता है, वो देखिए कौन कौन से फूड हैं। कॉमन सॉल्ट, जो नमक डालते हैं हम अपने खाने में, वो उसके अंदर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट होना चाहिए। सी फूड, सीरियल दालें, हर तरीके की दाल खाओ। तुम्हें कोई दाल पसंद नहीं आ रही ना, तो एक काम करो, मम्मा को बोलो कि सारी की सारी दालों को मिक्स कर दें। मम्मा सारी दालों को मिक्स कर देंगी और फिर उसको बना देंगी, तो जो दाल आपको पसंद नहीं भी होगी ना, वो भी आप आसानी से खा सकते हो। इसके अलावा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नाउ आयोडीन, इसेंशियल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमने पढ़ा था ना, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर, जिसमें हमारा ये जो ये गले वाला पोर्शन होता है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसे कई बार हो जाता है, ऐसे मोटा मोटा सा फोटोज़ देखना आप यूट्यूब पर और गूगल पर, इतना मोटा मोटा गला हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन। और इस बीमारी को बोलते हैं गोइटर।
इसके लिए हमें सॉल्ट प्रॉपर लेना चाहिए, और फिश, राइट, फिश भी एक सी फूड है ना, तो ये भी हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। नाउ मैग्नीशियम, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मसल क्रैम्पिंग होगी, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अब अगर हम इस पूरे चार्ट को समराइज करें तो देखो, मिनरल्स अलग अलग हैं, उनकी इम्पोर्टेंस अलग अलग है, डेफिशिएंसी डिजीजेज अलग अलग हैं, पर अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो हमें क्या क्या खाना है बताइए। हमें खाना है मिल्क प्रोडक्ट्स, हमें अच्छी क्वांटिटी में दूध पीना है, सुबह पीना है, शाम को पीना है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमको खाने हैं, और क्या खाने हैं, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। ओके, जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, सब चीज़ खाओ, सारे फ्रूट्स खाओ, सारे वेजिटेबल्स खाओ। दालें आप लोगों को ज़रूर खानी चाहिए। ओके, सो दालों, अगर मैंने वो तरीका भी बताया कि कोई दाल पसंद नहीं है तो कैसे खा सकते हैं, दालों को मिक्स करके खा लो। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। जब हमारी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में वाटर लूज हो जाता है, चला जाता है, निकल जाता है हमारी बॉडी में से ज़्यादा अमाउंट में वाटर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इट में लीड टू टायर्डनेस, इससे क्या होगी, बॉडी के अंदर थकावट महसूस होती है, हेडेक, मसल क्रैम्प, कॉन्स्टिपेशन, हमने पढ़ा था ना उसमें रफेज और वाटर, तो रफेज और वाटर अगर हमारी डाइट में नहीं होंगे तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी, फिर पेट पकड़ के बैठे रहना। इरेगुलर ब्लड प्रेशर एंड किडनी फेलियर, देखो कितना सीरियस है ये मैटर, कि अगर पानी की कमी हो गई तो सोचो किडनी भी फेल हो जाएगी। In severe cases, it may even cause death. To treat a person suffering from dehydration, he or she is given a fluid called oral rehydration solution. तो इसको क्या देते हैं, ORS देते हैं ना। अगर किसी की बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो उसको ORS प्रॉपर क्वांटिटी में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन से क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और जब किसी को माल न्यूट्रिशन होगा तो उसकी बॉडी प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी। डिफरेंट फूड्स सप्लाई डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। एवरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी यूजेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम जो वैरायटी का खाना खाते हैं, हम एक ही टाइप का खाना क्यों नहीं खाते, क्योंकि अलग अलग खाने में हमें अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए हम वैरायटी का खाना खाते हैं। अब जो वैरायटी का खाना हम खाते हैं उससे हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, किसी से कम एनर्जी, किसी से ज़्यादा एनर्जी। जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से हमें एनर्जी काफ़ी मिलती है, और प्रोटीन से हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारी स्किन अच्छी होती है। हमारे स्किन, ये जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये प्रोटीन की वजह से ग्रो करते हैं। ओके, हम जो भी काम करते हैं, एवरी एक्टिविटी, इवन मैं आपसे जो बात भी कर रही हूँ इस समय, उसके लिए भी मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। अ पर्सन टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट विल जनरली टेक इन द सेम नंबर ऑफ कैलोरीज एज आर यूज्ड अप। एक बैलेंस्ड डाइट अगर आप लोगे, एक प्रॉपर डाइट लोगे, तो जितनी कैलोरीज आप यूज़ कर रहे हो उतनी ही कैलोरी आप वापस से खाने से ले लोगे। भैया आप खेलोगे, इसके अलावा आप रन करोगे, आप पढ़ोगे, आप मम्मी पापा को परेशान भी करोगे, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। जब एनर्जी चाहिए तो आपको कैलोरीज चाहिए, और वो कैलोरीज आप कहाँ से लोगे, अपने डिफरेंट टाइप्स के खाने से। Such a person maintains a good health condition and his or her weight will generally remains constant. An improper diet in which nutrients are either not enough or are too much leading to health problems is called malnutrition. पर अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आपके टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपकी स्किन अच्छे से नहीं रहेगी, आपकी आईसाइट भी वीक हो सकती है ना, तो आपको बीमारियां होने लगेंगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मे बी कॉज्ड बाय बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अब आप बोलोगे अरे मैं तो सुबह से खाना शुरू करूँगा और शाम तक खाता रहूँगा, तो देखो वो भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि
अगर आप कम क्वांटिटी में विटामिन्स एंड मिनरल्स लेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे ही, पर अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी में भी न्यूट्रिशन ले लिए तो भी आप बीमार पड़ जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, if a person takes in food that contains more calories than are used up by his or her body, or he or she gains weight and may become obese. तो क्या होगा कि देखो, अगर आप पड़े रहो एक जगह पर, बिल्कुल पड़े रहो, बिल्कुल ना हिलो ना डुलो और खाते रहो, खा रहे हो, मम्मी कभी आलू के पराठे सोफे पर दे जा रही हैं, कभी बेड पे लेटे हुए हो तो आपको अच्छे से रोटी पे घी लगा के दिया जा रहा है, फिर आपको एक कटोरी दाल मिल रही है, उसमें आपने घी डालकर पी लिया, और अच्छा खासा बड़ा वाला ग्लास मिल गया दूध का, वो पी लिया, पर आप हिल डुल नहीं रहे हो, आप हिलना पसंद नहीं कर रहे हो बेड से और सोफे से, तो क्या होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा ना, और उस कंडीशन को बोलेंगे ओबेसिटी. Obesity is a condition in which the weight of a person is at least 10% more than the normal weight for his or her height. Such people have a higher risk of getting a heart attack. अब ये मत बोलना कि मैम अभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, हम बच्चे हैं, बच्चों को हार्ट अटैक नहीं आता. ऑफ कोर्स बच्चों को हार्ट अटैक नहीं आता, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और आप अगर पड़े पड़े खाते रहे ना तो पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा. Eating too little food, on the other hand, leads to weight loss, weakness, restlessness, and lethargy. This normally happens when people start dieting and do not eat properly. अब हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आप लोगों का होमवर्क है कि आप ये जितने भी वर्ड बैंक के जो डेफिनेशंस हैं इन सबको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. इसके अलावा ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप इनको फिल करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. ओके, टिल देन बाय.